व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग वर्किंग कैपिटल का एकदम लास्ट स्टेज में आ गए। आज वर्किंग कैपिटल का एक डिफरेंट टाइप सम्स करेंगे जो हम लास्ट क्लास में भी किए थे, मगर उसका थोड़ा सा अच्छा सम्स आज करेंगे। और उसके साथ साथ आज हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल को भी करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन आया था 2011 में, बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर 2011 में। क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लें हम लोग। मिस्टर रॉय वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेडिंग बिजनेस and given the following informations. Okay, the project annual sales is 60 lakh, that is रुपीस में दिया है, तो ये अच्छा बात है, हम लोग को इनमें से रुपीस में कन्वर्शंस करना नहीं होगा। He has estimated fixed cost is 10,000 per month, यानी कि fixed cost जो होता है वो 10,000 करके per month। Variable expense equal to 2% on turnover, मतलब 2% के हिसाब से वो खर्चा करता है सेल्स के ऊपर। Percentage of gross profit on cost will be 25%, मतलब ये कॉस्ट में दिया है और हम लोग को फिगर जो है वो है सेल्स, तो डेफिनेटली हम लोग डायरेक्ट चार्ज तो नहीं कर सकते, कन्वर्शंस करना पड़ेगा। एवरेज एक्सपेक्टेड on credit period allowed to data 1 month. Average expected to credit period from the supplier is 15 days. Okay. He expected to turn over his stock is 5 times in a year. ठीक है। Average cash holding 1 month for expense, मतलब एक्सपेंस के लिए एक महीना कैश वो हाथ में रखता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्टिंग हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दैट सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, तो ज़्यादा नहीं समझा के हम डायरेक्टली साम्स में आ रहे हैं। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा, जैसे कि ऐसा एनुअल सेल्स is rupees 60 lakh। अगर ये 60 लाख है तो हमको सम्स जो है वो मोस्टली मंथ में कन्वर्शंस करने के लिए बोला है, क्योंकि हर चीज़ मंथ में है। ठीक है ना? एक खाली क्रेडिट है 15 डेज में, तो यहाँ पर मंथली सेल्स इक्वल्स टू 60 lakh divided 12, that would be 5 lakh। ओके। अभी ये सेल्स में प्रॉफिट तो इंक्लूड होता ही है, तो अगर हम लोग सेल्स से प्रॉफिट को माइनस करते तो हम लोग को क्या मिलेगा? कॉस्ट। तो लेस प्रॉफिट 25/125, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट। तो हम लोग अगर सेल्स में कन्वर्शंस करना चाहे तो 1/4 तो नहीं डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज अलग है और अमाउंट मतलब वैल्यू ऑफ सेल्स अलग है। सो डेफिनेटली हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्शंस करना पड़ेगा सेल्स में। सो दैट वुड बी 1/4 1/5। ठीक है ना? 1/4 से वो 1/5 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 1/5 भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ पर जो बचेगा 1/5 ही बचेगा। सो 5 लाख का 1/5 होता है 1 लाख। सो 1 लाख अगर माइनस कर दोगे तो 4 लाख हो गया हम लोग का कॉस्ट। ठीक है? बस इतना ही हम लोग को करना था वर्किंग में। हम लोग अभी डायरेक्ट सम्स कर सकते हैं, तो सम्स हम यहाँ पर ही कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना में हो जाएगा, एकदम छोटा सा है। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है क्या? ए करेंट एसेट। ठीक है? करेंट एसेट में पहले स्टॉक, तो स्टॉक का कितना दिया था? 5 टाइम्स दिया था। तो 5 टाइम्स हम लोग को कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो कितना मंथ का बात कर रहा है। तो 5 टाइम्स को हम लोग को 12 डिवाइडेड 5 करना पड़ेगा। 12 डिवाइडेड 5 अगर हम लोग करते तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि कितना मंथ का ड्यूरेशन में वो खरीदता है, यानी कि 2.4 मंथ। 2.4 मंथ। अभी ये 2.4 मंथ का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले 5 टाइम्स का मतलब क्या है? 5 टाइम्स का मतलब ये होता है कि साल में 5 बार वो खरीदता है।
तो कितना मंथ का गैप रहता है उसके बीच में, 2.4 मंथ का गैप रहता है, यानी कि करीबन 2.5 मंथ भी बोल सकते हो, मगर हम लोग का 2.4 लेके करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई स्टॉक है तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लेते हैं, यानी कि 4 लाख। तो 4 लाख से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देख लो, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 4 लाख यानी कि 9,60,000। ओके, नाउ डेटर, क्योंकि करंट एसेट में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, डेटर, डेटर किसके ऊपर होता है, डेटर होता है सेल्स के ऊपर। तो यहाँ पर डेटर का जो लैग दिया था वो 1 मंथ का लैग दिया था, तो 1 मंथ हम लोग तो मंथली सेल्स निकाल ही दिए थे 1 मंथ का, यानी कि 5 लाख होता है, और 5 लाख हम लोग को जो डेटर का पीरियड होता है वो भी 5 लाख 1 मंथ ही है, तो डायरेक्ट हम लोग 1 मल्टीप्लाई 5 लाख कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मंथ में है और ये भी मंथ में है, तो ये 5 लाख ही आएगा। ओके, नाउ 14,60,000। ओके, क्योंकि और कोई कारण ऐसे तो था नहीं। नाउ डी में करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी इज अ क्रेडिटर बेस्ड ऑन स्टॉक, तो स्टॉक हम लोग का मतलब कॉस्ट प्राइस इज 4 लाख, तो क्रेडिटर का पीरियड था हाफ मंथ, यानी कि ये जो 4 लाख है ये 1 महीना का है, 1 मंथ का है, तो अभी इसको हम लोग 30 दिन भी पकड़ सकते हैं 1 मंथ, तो इसका अगर हम लोग 15/30 करते हैं तो भी चलेगा, और अगर कोई समझदार है तो हाफ कर दो, नो प्रॉब्लम, तो ये आ जाएगा 2 लाख। फिर कुछ एक्सपेंस भी था, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस भी हुआ था, तो फिक्स एक्सपेंस 1 मंथ के लिए बोल ही दिया था कितना, 10,000, ठीक है ना, 10,000 प्लस, अब क्या बोला था कि 1 मंथ सॉरी जो 2% होता है वेरिएबल कॉस्ट 2% ऑन सेल्स, तो सेल्स मेरा 1 मंथ के लिए कितना है 5 लाख, तो 5 लाख का ब्रैकेट में 5 लाख का 2% यानी कि ऑल्सो 10,000 होता है, तो 10,000 प्लस 10,000 मतलब ये फिक्स्ड एक्सपेंस है और ये वेरिएबल एक्सपेंस है, ठीक है ना, तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20,000, तो ये 20,000 इससे माइनस कर, पहले ऐड कर लो, 2,20,000 हो गया मेरा टोटल करंट लायबिलिटी। देयरफॉर वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में ए माइनस बी जो हम लोग जानते हैं, यानी कि दिस माइनस दैट, तो कितना आएगा 12,40,000, सिंपल, हो गया ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो कितना इजी था, ठीक है ना। अभी हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल में जाएंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो हम लोग का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर जो सम्स होता है, तो वो और कोई टाइप्स नहीं बचा, क्योंकि हम 3 क्लास क्या इसको लेके 4 क्लास हो गया, तो तुम लोग उसको देख सकते हो, ईच एंड एवरी टाइप्स हम टच किए। सबसे पहले नॉर्मल सम्स कराए, उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर रहता है तो कैसे होगा, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का अगर हम लोग का कुछ चेंजेस होता है तो वो कैसे होगा, फिर ऐसा टाइप का एक क्वेश्चंस कराए, और एक क्वेश्चंस मेरा एक बाकी है जो हम बोले थे कि लैग यानी कि पीरियड जो हम लोग लैग निकाल रहे हैं, ये पीरियड हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तब तक हम लोग ये सम्स को लेके कर ले, और आज वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो वर्किंग कैपिटल साइकिल से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वर्किंग कैपिटल साइकिल में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन एकदम रिसेंट है, 2018 बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर FM में आया था, तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is provided by the X Limited for the year ending 31st March 2017. Raw material storage period 45 days, work in progress conversions of period is 18 days,
फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड 22 डेज, डेट कलेक्शंस पीरियड 30 डेज, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड फॉर 55 डेज। तो देखो यहाँ पर सब कुछ डेज में दे ही दिया, यानी कि हम लोग को पीरियड निकालना नहीं पड़ेगा और सब कुछ दे दिया है। तो खाली हमको क्या करना है कि इसको एडजस्ट करके वर्किंग कैपिटल साइकिल को कन्वर्शंस करना है, ठीक है। और लास्ट में दिया है कि एनुअल कैश कॉस्ट फॉर ऑपरेशंस इज 18 लाख, यानी कि मुझको कितना कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है, मुझको ड्यूरिंग द ईयर में कितना कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है 18 लाख। और 1 ईयर्स को वो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 360 डेज ही काम होता है, यानी कि 5 डेज छोड़ दे रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं कि एक साल 365 डेज होता है, तो 5 डेज ओमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर। बस इतना ही क्वेश्चन है। और एक जो क्वेश्चन तुम लोग देख पा रहे हो, व्हाई बोथ ग्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज यूजफुल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये एक थ्योरी क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो आया था वो देखो 6 मार्क्स के लिए आया था, एक एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स करके है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन 3 एंड सेकंड क्वेश्चन 3, तो 6 मार्क्स के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर ले, ऊपर में कंप्यूटेशंस फॉर वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। और ये हम लोग निकाल रहे हैं नॉट रुपीस में, ये डेज में निकाल रहे हैं, मंथ में भी हो सकता था मगर डेज में दे दिया है तो हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं उसके बारे में, ठीक है। सो ए करेंट एसेट होता है, करेंट एसेट में हम लोग को दिया है रॉ मटेरियल पीरियड कितना दिया है 45 डेज। फिर वर्किंग प्रोग्रेस WIP इज 18 डेज। फिनिश गुड्स भी दिया है, फिनिश गुड्स होने में उसको टाइम लग जाता है 22 डेज। और डेटर कलेक्शंस होता है, डेटर से कलेक्शंस होता है 30 डेज का। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 2008 में आया था। तो ये कितना हो गया 45 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो गया 115 डेज टोटल, ओके। और बी में क्या होगा, बी में करेंट लायबिलिटी होता है, तो करेंट लायबिलिटी में एक ही पॉइंट था, यानी कि क्रेडिटर। सो क्रेडिटर वाज 55 डेज ओनली, बस इतना ही था, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल ए माइनस बी, यानी कि जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालते हैं वैसे ही हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस माइनस दैट, यानी कि कितना होगा 45 डेज एंड 60 डेज होगा, ठीक है, 60 डेज। तो ये 60 डेज मतलब हुआ कि 60 डेज के अंदर ही हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एवरेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन अ ईयर, यानी कि ये जो 60 डेज हो रहा है तो ये कितना टाइम्स, साल में कितना टाइम्स हम लोग को लगता है, मतलब कितना बार हम लोग खरीदते हैं। तो ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड था क्या, नंबर ऑफ पीरियड मत लिखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। यानी कि ये जो 60 डेज है ये कितना बार हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग का एक 1 ईयर 360 डेज बोला था, तो यहाँ पर क्या होगा 360 डेज डिवाइडेड 7 दिन, हम लोग का एवरेज ही होता है, तो डेफिनेटली हम लोग को 6 बार 6 टाइम्स हम लोग को ये पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि ये पूरा डिपेंड्स
हम लोग को जो दिया था ये डिपेंड्स कर रहा था हम लोग को फॉर्मूला के ऊपर, जो फॉर्मूला हम पहला दिन भी दिए थे वर्किंग कैपिटल साइकिल का। मगर आज हम लोग को जो सम्स करना पड़ा ये इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, क्योंकि सम्स में सब कुछ दे दिया था, खाली ऐड लेस करके कैलकुलेट करना था और ठीक है। मगर अभी और एक सम्स करेंगे जिसमें हम लोग को वो फॉर्मूला यूज होगा एंड उससे फिर डेज निकाल के फिर हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आने से पहले एक बार उसको पढ़ लें, उसके बाद तो हम लोग सम्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में आया था, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये क्वेश्चन आया था। और 2008 में जो क्वेश्चन आया था देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द मनी ब्लॉक पीरियड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कितना अच्छा वर्ड्स दिया है, मनी बैक, यानी कि जो मनी ब्लॉक्ड होता है, ब्लॉक्ड मतलब थम जाता है, वो पैसा मेरे पास नहीं आया, क्योंकि वो राउंड एंड राउंड घूम के फिर मेरे पास आएगा ना। पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वर्किंग प्रोग्रेस हुआ, फिर फिनिश गुड्स हुआ, फिर डेटर से कलेक्शंस होगा, फिर क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद ही मेरे पास पैसा अल्टीमेट नीट कलेक्शंस हो रहा है। सो डेफिनेटली ये एक चक्रव्यूह में फंस चुका है हम लोग का बिजनेस, सही। और ये पैसा ऑब्वियसली हर जगह में थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉक्ड रहता ही है, तो ये ब्लॉक्ड बोला है। स्टॉक रॉ मटेरियल दे दिया 20, मगर ये इन 1000 में है, एक्चुअली इन 1000 मतलब 20,000, क्योंकि ऊपर में देखो 000 कॉमन में है। वर्किंग प्रोग्रेस दे दिया 14,000, फिनिश गुड्स 21,000, परचेज 96,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000, सेल्स 1,60,000, डेटर इज 32,000 एंड क्रेडिटर इज 16,000। और यहाँ पर भी देखो बोल दिया है कि 1 ईयर का मतलब वो लोग 360 डेज ही एज्यूम करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। पहले इसको इरेज कर लें, उसके बाद सम्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को डेज में निकालना है कि मंथ में। तो हम पहले ही कॉलम कर लिए डेज का ये, क्योंकि यहाँ पर 360 डेज बोला था, तो ऑब्वियसली हम लोग सब जो कन्वर्शंस होगा रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, सब कुछ डेज में कन्वर्शंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को वो फॉर्मूला याद रखना होगा जो फॉर्मूला हम दिए थे। आई होप कि तुम लोग भूल गए, मगर एक बार देख लेना उस फॉर्मूला को, बहुत ईजी था। चलो तो ए में करेंट एसेट्स, ओके। सबसे पहले हम लोग को रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का फॉर्मूला क्या था? रॉ मटेरियल का फॉर्मूला था एवरेज परचेज बाय एवरेज रॉ मटेरियल। जो आएगा उसका मतलब क्या होगा? एवरेज परचेज, यानी कि कितना हम लोग परचेज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, डिवाइडेड एवरेज स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो डिवाइडेड करेंगे तो वो टाइम्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फिर टाइम से हम लोग डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परचेज बाय रॉ मटेरियल। सो यहाँ पर परचेज कितना था? 96 एंड डिवाइडेड 20, ओके। यानी कि 96,000 हमको खरीदना पड़ता है। मोस्टली हम लोग का एवरेज की स्टॉक रहता है 20 करके, तो 96 डिवाइडेड 20 यानी कि 4.8। बट ये 4.8 जो आया इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज द टाइम्स। तो अभी हमको 360 से 4.8 को डिवाइडेड कर दो तो हम लोग को डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4.8 जो आया है इसका मतलब क्या होता है कि 4.8 टाइम्स हम लोग परचेस करना पड़ेगा अगर हम 20 करके स्टॉक को परचेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 360 डिवाइडेड 4.8 यानी कि 75 डेज, यानी कि 75 डेज डिफरेंस में हम लोग को ये परचेस करना पड़ता है। इसके बाद था वर्किंग प्रोग्रेस, तो यहाँ पर होगा WIP। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका हम फॉर्मूला लिखाए थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड WI। बट यहाँ पर देखो पूरा सम्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड WIP, ठीक है, ये फॉर्मूला है।
अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स होता हो 140, WIP वाज 14, तो यहाँ पर कितना होगा 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार हमको खरीदना पड़ेगा अगर 14,000 करके मेरा वर्किंग प्रोग्रेस होता है और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी एज्यूम कर लो वो मेरा अगर 140 है तो ठीक है। तो यहाँ पर डेज में कैसे होगा 360 डिवाइडेड 10, सिंपल, यानी कि 36 डेज। फिनिश गुड्स हम 100% ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर ही होता है, हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे भी दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 140 एंड फिनिश गुड्स वाज 21, नो 140 डिवाइडेड 21, तो 6.67 टाइम्स आ रहा है, ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्शन कर लेंगे 360 डिवाइडेड 6.67, तो 360 डिवाइडेड 6.67 ऐसा होगा, तो आ जाएगा 54। अच्छा अगर एक बात बोलते हैं शायद तुम लोग का 54 नहीं आएगा, तुम लोग का आएगा 360 डिवाइडेड 6.67 53.9। तो मेरा एग्जैक्टली 54 कैसे आ गया, जब भी हम लोग को जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल मेरा कोई चीज आ रहा है ऐसा 33.3333 इंफिनिटी, 66.6666 ऐसा इंफिनिटी। तो हम लोग लिखने के टाइम पे हम लोग 66.67 क्या 33.33 ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट पूरा भी लिख सकते हैं, वैसे ही टाइम पास हो जाएगा। मगर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना वही परसेंटेज वही कैलकुलेशंस लेके, तो याद रखना कैलकुलेटर में पूरा 33.3333 अंटिल अनलेस जब तक तुम्हारा कैलकुलेटर में जितना अटैच हो रहा है, ठीक है ना, 12 डिजिट का मोस्टली होता है, ये मैक्सिमम कैलकुलेटर में होता है, तो ये 12 डिजिट तक ही प्रेस करो, यानी कि 33.333333 ऐसा करके वो कैलकुलेशंस करो, तो तुमको एग्जैक्टली फिगर मिल जाएगा जैसे हमने ये किए थे। हमने भी ऐसे ही किया 360 डिवाइडेड 6.6666 करके देख लो 54 आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज तुम लोग का अप्रॉक्स आएगा, और 53.9 को भी हम लोग बोलते हैं 54 डेज। नाउ नेक्स्ट हम लोग का अभी डेटर, तो डेटर किसके ऊपर बेस्ड होता है, डेटर होता है सेल्स के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर डेटर बोल के लिखेंगे क्या, डेटर सेल्स बाय डेटर, सेल्स बाय डेटर। तो सेल्स कितना था, सेल्स था 160 एंड डेटर वाज 32, तो कितना होता है 160 डिवाइडेड 32, दैट इज 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स। अब 360 को 5 से डिवाइडेड कर दो तो डेज में आ जाएगा, यानी कि 360 डिवाइडेड 5 इट इज 72 डेज। नाउ इसको अभी ऐड कर लो, क्योंकि कैश तो इसमें होता नहीं है, तो 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 237 टोटल आ रहा है, 237 ये हो गया टोटल करंट एसेट। नाउ करंट लायबिलिटी बी, तो करंट लायबिलिटी में मेरा एक ही एलिमेंट था वो है क्रेडिटर कैसे निकालते हैं, क्रेडिटर डिपेंड ऑन परचेज, तो यहाँ पर फिर से परचेज आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा परचेज डिवाइडेड क्रेडिटर। तो परचेज कितना था 96 डिवाइडेड क्रेडिटर था 16, तो कितना आ रहा है देखो 96 डिवाइडेड 16 that would be 6 टाइम्स। तो यहाँ पर
360 डिवाइडेड 6 कर दो, यानी कि 60 डेज। तो क्रेडिटर का जो पेमेंट होता है वो 2 महीने के अंदर पेमेंट होता है, यानी कि 60 डेज के अंदर पेमेंट होता है। अब हम लोग को क्या बचा है सम्स में, अभी खाली बचा है हम लोग को ए माइनस बी करने का, ठीक है। तो यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दैट। तो 237 minus 60, that is 177 days. ओके, आंसर आ गया। कितना इजी था। तो फॉर्मूला देखो तुम लोग कोई भी बुक में कहीं पे भी अगर देख लोगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लग सकता है, मगर लॉजिकली अगर समझोगे तो तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ये दिस बाई दैट क्यों हो रहा है। और वैसे भी हम समझा दिए कि अगर परचेज बाई रॉ मटेरियल कर ले, यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कर ले, तो उसका मतलब ये होता है कि हम इतना परचेज करना चाहते हैं, और अगर इतना इतना करके हम लोग रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं तो हमको कितना बार वो परचेज को 96 में कन्वर्ट करने के लिए कितना बार हमको खरीदना पड़ेगा। सो दैट इज अ 4.8 टाइम्स, एंड उसको अगर डेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 365 या 360, अगर सम्स में बोल दिया तो 360 होगा, सम्स में नहीं बोला है तो 365 भी दे सकते हो। और तुम लोग मंथ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि 12 डिवाइडेड 4.8 ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर सम्स में डेज बोला है तो डेज में कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट होता है वो यहाँ पर ये, मगर एक क्वेश्चंस मेरा हम लास्ट वीडियो में बोले थे, मगर आज हम सोचे थे कि ये इसके ऊपर हम लोग साम्स कर लें, इसलिए हमने ये कर लिया। नेक्स्ट जिस दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास से मीट करेंगे तो उस क्लास में हम लोग ऑब्वियसली वो साम्स कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय एंड टेक।